ये सब क्या है? मैंने और ब्रिजी ने शादी कर ली। मैंने और ब्रिजी ने शादी कर ली। शादी? क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं ब्रिजी को चाहती हूँ। प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। चुप। अरे थारे को पता भी है कि प्यार का मतलब क्या होता है? बेशर्म छोरी, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा तुमने, इसलिए पाल पोस के बड़ा किया क्या थारे को? मैं ऐसा कभी नहीं करती। अगर ज्योति दीदी और उनकी दोस्त कल्पना ने ब्रिजी को जेल भिजवाने की धमकी न दी होती तो। जेल भिजवाना चाहती थी वो इन्हें, सजा दिलवाना चाहती थी, तो मैं और क्या करती? शादी के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब ज्योति को इस बारे में मालूम था? कमीने, तू इतना गिर जाएगा कि मेरी छोटी बहन के साथ? तुझे तो मैं छोड़ूंगा। नहीं भैया, छोड़ेंगे। बीच में बोलोगी तो एक दूंगा खींच के। रहने दे दीपू। अरे पापा देखिए ना। मैंने कहा छोड़ उसे। इस लड़की ने जो कुछ भी किया है, उसके बाद ना तो कुछ करने की गुंजाइश है, ना ही कोई जरूरत है। ब्रिज, अरे तो मीठे छुरे निकला रे। चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारे घर की इज्जत लूट ली। ब्रिज, तुम तो ज्योति को पसंद करते थे ना? नहीं पापा, ये तो दीदी को सिर्फ। तू चुप कर। चुप, बिल्कुल चुप। जी, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। ज्योति को एक गलतफहमी थी कि मैं उसे चाहता हूं, मगर सच्चाई तो यह है कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। पता नहीं क्यों वो जबरदस्ती ब्रिजी सच कह रहे हैं पापा। इन्होंने तो उन्हें सिर्फ अच्छी दोस्त माना था। खुद चाहते थे कि उनका रिश्ता किसी अच्छे घर में हो जाए। ब्रिजी तो एक अच्छे लड़के का रिश्ता तक लेकर आए थे,
अगर ये उन्हें चाहते तो ऐसा क्यों करते? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप मम्मी से पूछ लीजिए। कि दीदी के लिए किसी रिश्ते की बात की थी इन्होंने या नहीं। बताइए ना मम्मी। ज्योति को एक गलतफहमी थी कि मैं उसे चाहता हूं। अगर सच्चाई तो यह है कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। पता नहीं क्यों वो जबरदस्ती मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। कछु भाए ना कछु भाए। आपके लिए एक छोटा सा नजराना। मारा ही बड़ा मैंने उससे कभी प्यार नहीं। मैंने उससे कभी प्यार नहीं। मैंने उससे कभी प्यार नहीं। मारे ही बड़ा मैंने उससे कभी प्यार नहीं। मैंने उससे कभी प्यार नहीं। बहुत हो चुका तुम दोनों का ड्रामा। ब्रिज, तुम तो दफा हो यहां से। गेट आउट। वैसे भी यहाँ आना कौन चाहता था? वो तो ब्रिज जी ने कहा कि बड़ों का आशीर्वाद देना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे सब हमसे ऐसे पेश आते तो हम कभी यहाँ पाँव तक नहीं रखते। तू अपनी मनमर्जी से किसी से भी शादी कर लेगी और हम सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देखेंगे। दीपू बिल्कुल सही कह रहा है। अरे इस छोरी ने तो घर की नाक कटवा दी। बंद करो इसे जाके पिछले कमरे में। देखिए, आप लोग इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी हुई हम दोनों की। अब सुषमा मेरी पत्नी है। अरे काय की शादी? ना ही हम इस शादी को मानते हैं और ना ही कानून। पुलिस में एक बार कंप्लेंट कर दी ना तो तू तो सीधा जेल में जाएगा ब्रिज। सुषमा, तू अंदर चल। चल चल। मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी, जान दे दूंगी अपनी। अरे यहाँ आने का बजाय तुझे यही करना चाहिए था। कोई जरूरत नहीं है इन्हें रोकने की। जाने दो। ये क्या है कमल? ये बित्ते भर की छोरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रही है और इसको ऐसे जाने देंगे? हाँ माँ, सुषमा ने जो कुछ भी किया है उसके बाद इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। चलिए आप। दीदी 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 सुषमा चली गई। इस घर को हम सबको छोड़कर चले गए। दीदी दीदी सुषमा चली गई। सुषमा चली गई दीदी, हम सबको छोड़कर चली गई। दीदी दीदी पापा पापा दीदी चलिए। ज्योति,
यूं सबके खामोश रहने से जिंदगी रुक नहीं जाती है। बहुत गहरी चोट लगी उसके विश्वास को। एक तरफ तो जिसे वो चाहती थी उसी ने उसे धोखा दिया, और ऊपर से उसकी सगी बहन। मुझे तो लगता है कि ब्रिज के मामले में कहीं ना कहीं ज्योति को कुछ गलतफहमी जरूर होगी। बज गए। सुशी सुशी उठ जा, 8 बज गए। डांस क्लास जाना, लेट हो जाएंगे। सुशी नहीं नहीं दीदी नहीं। मैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ज्योति की तबीयत कैसी है अब? जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए उस इंसान की क्या हालत हो सकती है बेटा? मतलब उस सुषमा ने उस कमीने ब्रिज से शादी कर ली। कब? ज्योति हम सब तेरे साथ है ना, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है ज्योति। इस वक्त वो लोग भी गहरे सदमे में हैं, और ऐसे में अगर तू टूट गई तो सब लोग टूट जाएंगे।
मेरी बात समझ रही है ना? अंकल ये सब क्या हो गया? बस बहुत सह लिया ज्योति ने। ब्रिज ने जो किया है उसकी सजा मैं उसको दिलवा कर रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। इससे सुषमा का ही नहीं पूरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा। कौन जोड़ेगा इस परिवार से रिश्ता? हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे बेटा। अरे पद्मा, अभी कौन सा बदनामी होने में कोई कमी बची है? दादी ठीक कह रही है मम्मी। तू चुप कर। माँ जी आप जो भी कहें, अपनी मर्जी से ही सही, लेकिन सुषमा ने ब्रिज से शादी की है। लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि इस घर की लड़की किसी के साथ भाग गई। सुषमा की जिंदगी बर्बाद तो होगी ही, हमारी इज्जत भी बाजार में उछल जाएगी। एक बच्ची को बहका कर उससे शादी कर ली, आप उसको छोड़ देंगी आंटी? और क्या गारंटी है कि जो उसने ज्योति के साथ किया वो सुषमा के साथ नहीं करेगा? बोलिए, जवाब है आपके पास? नहीं बेटा, गुस्से में आके ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे ज्योति और परिवार के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचे। ये आप कह रहे हैं अंकल? आप उन दोनों को यूं ही छोड़ देना चाहते हैं? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप लोग चाहें या ना चाहें, मैं ब्रिज को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। मैं उसे जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। कल्पना, कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। अब इसे बढ़ाओ मत, यही खत्म कर दो। लेकिन ज्योति प्लीज। ज्योति बिल्कुल सही कह रही है बेटा। सुषमा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। सुषमा मर चुकी है हमारे लिए। सुषमा मर चुकी है हमारे लिए। अगर कोई पूछे तो कहना कि मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं, सुधा और ज्योति। देरा